गाजर खाने की सलाह हमें डॉक्टर से लेकर जो भी हेल्थ कॉन्शियस लोग होते हैं वो सभी देते हैं। लेकिन ऐसे ही गाजर खाना इतना आसान नहीं होता है, यानी हर कोई नहीं पसंद करता है। और गाजर का हलवा तो हम अक्सर बनाते रहते हैं, तो चलिए बनाते हैं आज गाजर से कुछ डिफरेंट सा। तो इसके लिए हमने यहाँ पर गाजर ले लिया है। ये मेरा बड़ा सा गाजर है, ये 250 ग्राम के आसपास है। तो बस हमने एक ही गाजर लिया है और हमें इस गाजर को अच्छी तरीके से साफ़ कर लेना है और इसको हमें पील कर लेना है, उसके बाद वॉश कर लेना है। और गाजर जो है हम जब भी लें तो कोशिश करें कि बिल्कुल लाल वाला गाजर हो, यानी कि ये अंदर से जो पीलापन होता है या हल्का सा वाइट पार्ट होता है वो ना हो, बल्कि बिल्कुल पूरी तरीके से लाल हो। तभी हमारी ये जो रेसिपी बना रहे हैं उसका बहुत परफेक्ट कलर आएगा, क्योंकि हम इसमें कोई भी आर्टिफिशियल कलर नहीं मिलाने वाले हैं। तो अब इसको हमें ग्राइंड करना है, तो हम इसको 2 बार में ग्राइंड करेंगे, क्योंकि मेरा ग्राइंडर छोटा है तो हम इस सभी चीज़ों को 2-2 पार्ट में ग्राइंड करेंगे। तो यहाँ पर हमने आधा कप दूध, आधा कप सूजी और 2 चम्मच चीनी का इस्तेमाल किया है। तो जब एक बार हम इसको ग्राइंड कर लेंगे तो बाकी बची हुई चीज़ों को उसी सेम ग्राइंडिंग जार में, यानी कि जो पिसा हुआ है उसी के साथ फिर से डाल करके हम ग्राइंड कर लेंगे। इस तरह से ग्राइंड करना थोड़ा आसान हो जाता है और हमारा पेस्ट भी बहुत ही स्मूथ बन करके तैयार होता है। अब गैस पर चढ़ाएंगे कढ़ाई और उसमें 1 बड़ा चम्मच हम घी डालेंगे और उसके बाद लगातार इसको चलाते हुए हमें मीडियम फ्लेम पर इसको कुक करना है। यानी इसको हमें तब तक पकाना है जब तक कि ये 2 फर्म में ना आ जाए, यानी कि हमें इसके बॉल्स बनाने हैं, तो बस उसको हमें उस कंडीशन में लाना है। तो जैसा कि आप देख सकते हैं ये कोई आर्टिफिशियल कलर नहीं है। गाजर जब हम कुक करते हैं तो अपने आप उसका कलर बहुत अच्छा आ जाता है। तो यहीं पे बीच में 1-1 चम्मच घी हमने और डाला है, जिससे कि घी का भी बहुत अच्छा फ्लेवर आएगा और देसी घी वैसे भी हेल्थ के लिए बहुत अच्छा होता है और ये जो है हमारे गाजर को एक बहुत ही अच्छा सा टेक्सचर भी देगा। तो हमारा जो अब गाजर है बिल्कुल अब 2 फर्म में आ गया है। तो गैस की फ्लेम को बंद कर देंगे और यहीं पर इसको ढक देंगे, जिससे कि जो सूजी है बहुत अच्छी तरीके से फूल जाए। तो कम से कम 5-7 मिनट के लिए हम इसको ढक करके छोड़ देंगे। और अब इसको हमने दूसरे बर्तन में ट्रांसफ़र कर लिया और सेम कढ़ाई में हमने 4 कप, यानी कि ये 2 बड़े कप के बराबर हमने दूध ले लिया है और 4-5 हमने बादाम भिगो कर लिया था, जिसको हमने थोड़े से दूध के साथ अच्छी तरीके से पीस लिया है, उसका भी पेस्ट बनाकर इसी में मिला दिया है। इससे इस दूध का फ्लेवर भी बहुत अच्छा आएगा और जो दूध है थोड़ा सा गाढ़ा भी हो जाएगा। तो जब तक हमारा दूध अच्छी तरीके से पक रहा है, यानी कि थोड़ा गाढ़ा हो रहा है, तब तक हम गाजर को अच्छी तरीके से, गाजर का जो हमने ये डो बनाया था उसको मसल लेंगे। लेकिन यहाँ पर मैं एक बात सजेस्ट करना चाहूँगी कि जब ये थोड़ा अच्छे तरीके से ठंडा हो जाए तभी इसको हैंडल करें, नहीं तो ये हाथ में बहुत ज़्यादा चिपकता है, बहुत ज़्यादा स्टिकी हो जाता है। और जब ये ठंडा हो जाता है तो इसको कंट्रोल करना बहुत आसान होता है। तो यहाँ पर हमने एक जाली ले ली है, उसको भी हमने घी से अच्छी तरीके से ग्रीस कर दिया है और जो हमने ये गाजर का डो बना कर रखा था उससे छोटे छोटे से बॉल्स बनाएंगे और इसी जाली में रखते हुए जाएंगे, क्योंकि हमें इनको अभी एक बार थोड़ा सा और स्टीम करना है। इससे क्या होगा कि ये अंदर तक बहुत अच्छी तरीके से कुक हो जाएंगे। सबसे बड़ी बात, इनका टेक्सचर बहुत अच्छा आएगा। तो गाजर खाना वैसे भी हेल्थ के लिए बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद होता है। विटामिन ए से युक्त ये गाजर आँखों की रोशनी के लिए तो बहुत ही फायदेमंद होता है। गैस पर हमने स्टीमर चढ़ा दिया है, पानी गर्म हो गया है, तो गाजर के बॉल्स वाली जाली को इसके अंदर रख देंगे और कवर करके इसको हम 10 मिनट तक पकने के लिए रख देंगे। इधर तब तक हम अपने दूध को देख लेते हैं। जो हमारा दूध हमने गाढ़ा होने के लिए रखा है वो दूध भी गाढ़ा होने लगा है। तो इधर हमारा दूध गाढ़ा हो रहा है, तब तक हमारा जो गाजर है ये अच्छे से स्टीम हो चुका है। इसको हमें अब स्टीमर से बाहर निकाल देना है और इसको ठंडा होने के लिए छोड़ देना है। तो जब तक ये ठंडा नहीं हो जाए तब तक इसको हाथ ना लगाएं, नहीं तो ये इतने सॉफ्ट होते हैं कि तुरंत ही टूटने लगते हैं। और हमारे ये बहुत ही सॉफ्ट बॉल्स बन करके तैयार हुए हैं। इधर हमारा दूध भी काफ़ी हद तक रिड्यूस हो चुका है, इसका फ्लेवर बहुत अच्छा आएगा। और अगर इलायची का फ्लेवर पसंद हो तो यहीं पर 1 चम्मच इलायची का पाउडर डाल दें। इलायची के पाउडर से भी इसका स्वाद कई गुना बढ़ जाएगा। तो जब हम बॉल्स को इस दूध में डालेंगे तो कम से कम 5-7 मिनट तक हमें और कुक कर लेना है, जिससे कि ये जो बॉल्स हैं ये दूध को अपने अंदर थोड़ा एब्जॉर्ब कर लें। इसीलिए हमने दूध को पूरी तरीके से गाढ़ा नहीं होने दिया था। और अभी हम देखेंगे कि ये जो बॉल्स हैं दूध को और अच्छी तरीके से अपने अंदर एब्जॉर्ब कर लेंगे और दूध हमारा बिल्कुल गाढ़ा हो जाएगा और गाजर की जो बॉल्स हैं उनका भी साइज़ बढ़ जाएगा।
तो ये जो गाजर की रेसिपी है यूनिक है अपने आप में और बहुत ही टेस्टी बनकर के तैयार होती है। और इस तरह से हेल्दी गाजर को हम भी कंज्यूम करते हैं और अपने बच्चों को भी खिला पाते हैं। तो जैसा कि आप देख सकते हैं बॉल्स काफ़ी बड़े हो चुके हैं पहले से, क्योंकि इन्होंने अपने अंदर दूध को काफ़ी अच्छे से अब्जॉर्ब कर लिया है। तो जब इस तरह से हम इसको थोड़ी देर तक पकने देते हैं तो गाजर बहुत अच्छी तरीके से पक जाता है, दूध इसके अंदर तक चला जाता है और ये खाने में बहुत ही लाजवाब बनकर के तैयार होता है। इसको आप किसी को भी खिलाएंगे तो ये बिल्कुल यही कहेगा कि ये बहुत ही टेस्टी और यूनिक रेसिपी है जो खाने में बहुत ही मज़ेदार है। तो हमारी ये रेसिपी बनकर के तैयार हो गई है, तो फटाफट से हम इसकी प्लेटिंग कर लेते हैं और इसको गर्मा गर्म ही किसी के भी सामने रखेंगे तो बस वो अपने आप को इसको खाने से नहीं रोक पाएगा। एक बार इसको बनाकर इस तरह से देखिए, वास्तव में ये बहुत ही लाजवाब और बहुत ही मज़ेदार बनकर के तैयार होती है, बहुत ही सॉफ्ट होती है और एक बार खाइए तो इसको खाते ही जाइए। तो इस तरह से हेल्दी गाजर को कंज्यूम करने के कई तरीके हैं, जिसमें से एक ये भी तरीका है। तो एक बार इसको भी बनाकर देखें, ये खाने में बहुत ही लाजवाब है।